किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। बोले क्यों? बोले केकई नाम कलंकित हो गया। किसी भारतीय नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। केकई नाम इतना खराब है क्या? बोले केकई नाम कलंकित हो गया है। केकई ने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांगा। कभी आपने विचार किया, अरे जिस माता केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक राजा के आगे एक माँ जिस समय 2 वरदान मांग रही है, ध्यान देना, अपने बेटे के लिए जिस समय वरदान मांगा, रामायण में प्रमाण खोजे नहीं मिलेगा प्यारे। अपने बेटे के लिए हाथ नहीं जोड़ा, और अगर हाथ जोड़ा है तो बोले दूसरे के बेटे के लिए जोड़ा। दूसर भर मांगऊ कर जोड़ी, ओ पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। इसका मतलब बोले भरत राजा बने या ना बने, इसमें हमारी कोई मनोकामना नहीं है। ध्यान देना, भरत राजा बने या न बने, लेकिन राम जी को 14 वर्ष, अरे राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास हो, ये हमारी मनोकामना। और राम जी के लिए जिस समय 14 वर्ष का वनवास मांगा, उस समय माता केकई हाथ जोड़ दी। माता केकई ने हाथ जोड़ा। एक बात याद रखना, किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। एक बात पूछना चाहते हैं माताओं, कारण क्या है? माताएं कहती हैं माता केकई का नाम कलंकित हो गया, जबकि समाज में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। एक बात याद रखना, अगर माता केकई ना होती, अगर माता केकई ना होती तो आज रामचरितमानस में केवल 2 कांड होते। एक तो बालकांड होता, दूसरा उत्तर कांड होता। लेकिन माता केकई ने 5-5 कांडों को जन्म दिया है। और मैं कहना क्या चाहता हूँ, अरे राम को तो जन्म देने वाली केवल माँ कौशल्या है, लेकिन माता केकई ने रामचरित्र को जन्म दिया है, भरत चरित्र को जन्म दिया है। अगर माँ केकई ना होती तो ईमानदारी से बताओ आज रामचरित्र होता क्या? ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है माता केकई के लिए। बोले काई को मति, अरे काई को मति, अरे केकई केरी, और परी जासु फल विपत्ति घनी। माता केकई को काई कहा है। और ध्यान देना, काई का मतलब क्या है? माता केकई की मति काई। काई का मतलब क्या होता है? जरा विचार करना प्यारे। एक तालाब के जल के ऊपर काई पड़ी होती है। क्यों माताओं, काई का मतलब समझती हो कि नहीं समझती? ऐसा तो नहीं है केवल तुम बैठी हो, क्यों कुछ समझ रही हो कि नहीं समझ रही? भैया थोड़ा इसको टाइट कर लो, तुम्हारा जो है नीचे ऊपर हो रहा है तो डिस्टर्ब बहुत होगा। अगर हम ही इसको कसते रहेंगे क्यों तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम थोड़ा इसको टाइट बना लेना, ठीक है ना? माइक तो अच्छा बोल रहा है, लेकिन थोड़ा व्यवस्था ढीली है तुम्हारी, इसलिए थोड़ा इसको टाइट कर, ठीक है? हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था माताओं, काई का मतलब समझती हो? देखो हम इनसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जरा ये भी तो समझते चलें, ये भी कथा को समझती हैं कि केवल बैठी हैं। क्यों? क्योंकि हम जब से हमने बोलना प्रारंभ किया है, जब से हम आए हैं, माताएं हमें ऐसे ही देख रही हैं, तो हमने कहा कुछ समझ भी नहीं है कि बैठी हैं, इसलिए पूछ लिया। काई, एक तालाब के जल पर काई पड़ी होती है। एक तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, ध्यान देना। और जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, काई में एक विशेषता होती है। क्या? जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, काई में विशेषता होती है, काई अंदर के जल को निर्मल रखती है, लेकिन समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से प्यारे माता केकई ने समाज के अपयश को अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन रामचरित्र को निर्मल बना दिया है। प्यारे माता केकई ने रामचरित्र को निर्मल बना, और कितना निर्मल है?
कि आज का हर समाज राम जैसा बेटा चाहता है। आज का समाज का प्राणी राम जैसा बेटा चाहता है। ध्यान देना, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना। राम जी ने शायद एक बार भी मैया कौशल्या को जननी कहा हो। ध्यान देना, जननी माने होता है जन्म देने वाली। माता केकई को 4 बार जननी कहा है। मैया कौशल्या को शायद एक बार भी जननी कहा हो। ध्यान देना, आपका है प्रमाण क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुन जननी सोई सोते बड़ भागी, सुन जननी सोई सोते बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। पहली बार मैया केकई को जननी कहा है। ध्यान देना। दूसरी बार तनय मात पितु पोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बार मुनिगण मिलन विशेष बन, अरे सवई भांति मोर, तय मई पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तो। चौथी बार जिस समय चित्रकूट की धरती पर सभा लगी हुई है, राम जी ने बोले तो सुदे जननी जनते ही, और जेने गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया। ध्यान देना, राम जी ने माता केकई से 4 बार जननी कहा है। प्यारे, माता केकई क्रिया है, और क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो अंतरंग क्रिया, दूसरी बहिरंग क्रिया। बहिरंग क्रिया थोड़ी कठोर, और जो अंदर की क्रिया होती है ना, वो देखने में बड़ी कोमल है। जैसे एक अध्यापक कभी जब विद्यार्थी को पीटता है, और जब कोई व्यक्ति देखता है, देखो एक अध्यापक किसी विद्यार्थी को पीट रहा है, तो क्रिया देखने में बड़ी कठोर होती है। वाह, कितना निर्दयी तरीके से बालक को पीट रहा है, लेकिन उसके पीटने में अगर अंदर की क्रिया देखा जाए तो बालक का भविष्य छुपा हुआ है पीटने में। इसलिए प्यारे, माता केकई की जो क्रिया है, जो अंदर की क्रिया है, वो बड़ी कोमल है, बाहर की क्रिया देखने में कठोर है। एक बात और कहना चाहते हैं, आप लोग विद्वान बैठे, एक बात बताओ, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन किसी कांड में नहीं लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बाल कांड में नहीं लिखा, और न अरण्य कांड में लिखा, न किष्किंधा कांड में, न सुंदर कांड में, न लंका कांड में, और न ही उत्तर कांड में। अगर केवल लिखा है तो केवल अयोध्या कांड में लिखा। कारण क्या है? इसका मतलब बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी मुकुर को सुधारना केवल अयोध्या कांड में लिखा। इसका मतलब मन रूपी मुकुर अगर अयोध्या कांड में साफ हो जाए और किसी कांड में साफ होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने वे चरित्र हैं सब साफ हैं, दिख रहे हैं। लेकिन अयोध्या कांड में जितने चरित्र हैं, अगर हमारा मन रूपी मुकुर अगर साफ होगा तो किसी पात्र को हम दोष नहीं देंगे। प्यारे, अगर हमारा मन रूपी मुकुर अगर मलिन होगा तो कहीं केकई में दोष देंगे, कहीं राजा दशरथ में काम देखेंगे, क्यों? कहीं भरत को दोष देंगे। देखो भरत ने गालियां दी हैं, ध्यान देना प्यारे। इसलिए मन रूपी मुकुर, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर अयोध्या कांड में हमारा मन रूपी मुकुर सुधर जाए तो अयोध्या कांड में सारे चरित्र आपको
बिल्कुल साफ दिखेंगे प्यारे। ना तो आप कैकेयी को दोष देंगे, ना राजा दशरथ को कामी ठहराएंगे। बोले सो सुनती रे से अरे गयो सुखाई और देखो काम प्रताप बढ़ाई। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत कहती है मरने के बाद मोक्ष होता है। अच्छा, मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? क्यों? मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? लेकिन रामचरितमानस कहती है जीते जी प्राणी का मोक्ष होता है। लेकिन कैसे होता? क्यों? कैसे हम समझें कि जीते जी प्राणी का मोक्ष कब होता? जिस समय राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे प्यारे, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम नंगे पैर, वो भी तुम्हारे चरण कोमल है, और तुम वन में। राम जी ने कहा गुरुदेव वन में आने का कारण है। कारण क्या है? बोले हमारे यहाँ परिवार में एक बंटवारा हुआ। बंटवारा। गुरुदेव ने कहा बोले बंटवारा तो लोगों के यहाँ होते हैं, लेकिन नहीं, बंटवारा हमारे यहाँ हुआ है। बोले लोगों के यहाँ और हमारे यहाँ जो बंटवारा है उसमें बहुत अंतर है। अंतर क्या है? बोले लोगों के यहाँ तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। ध्यान देना, अर्थ धर्म काम मोक्ष। गुरुदेव ने पूछ दिया अर्थ किसको मिला? बोले अर्थ भैया भरत को मिला है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका। भैया भरत को अयोध्या का अर्थ मिला है। बोले फिर काम किसको मिला है? धर्म किसको मिला? लोग यही जानते हैं राजा दशरथ के खाते में काम चला गया। प्रमाण क्या है? सो सुनती रस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा देखो काम प्रताप बढ़ाई। क्या? अरे तुम देखो राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या नाम प्रताप? एक बात विचार करना, निर्गुण निराकार ब्रह्म को जिसने अपनी गोद में बेटा बना लिया हो प्यारे, क्या उसके जीवन में काम हो सकता है क्या? बोले जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अरे जहाँ राम है वहाँ काम नहीं हो सकता। और जिसके गोद में आज स्वयं ब्रह्म बेटा बनकर आ गया हो प्यारे, राजा दशरथ के ऊपर टीका टिप्पणी मत करना। मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने एक दिन कहा था राजा दशरथ को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आप को बड़ा माना है। क्या ब्रह्मा पहले से बड़े नहीं थे? अरे राजा दशरथ को बनाने के बाद ब्रह्मा ने अपने आप को बड़ा माना है। प्रमाण क्या है? बोले जे नहीं बेरची बड़े, अरे भाई विधाता मैं माँ अवध राम पे तुमाता। राजा दशरथ के खाते में काम नहीं गया। अरे तुम देखो राजा दशरथ के खाते में काम नहीं है। काम कहते हैं कामनाओं को, और कामना किसकी है? भरत जी राजा बने, राम जी बन जावे। कामना किसकी है? माता कैकेयी की है। इसलिए माता कैकेयी के खाते में काम चला गया और धर्म बंटवारे में हमारे पिता दशरथ को मिला। गुरुदेव ने कहा बोले राम अगर अर्थ भरत को मिला है, धर्म तुम्हारे पिता को मिला और काम तुम्हारी माँ कैकेयी को मिला, तो राम बंटवारे में मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने कहा गुरुदेव बंटवारे में मोक्ष तो इस राम को मिला है। बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा बोले गुरुदेव प्राणी को जिस समय जीवन में जीते जी अगर महात्मा का दर्शन हो जाए उसी समय उसका मोक्ष हो जाता है। प्यारी महात्मा का दर्शन जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए मुनिगण मिलन विशेष मन, अरे सबई बातें हेते मोर, और तहि मई पितुवायु से बहुरो सम्मत जननी। तो एक बात बताओ प्यारे, जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा हो या जो जिस नारी के द्वारा जिस नारी के जीवन में अगर वैधव्यता लग जाए वो नारी उस नारी का समर्थन करेगी या विरोध करेगी? क्यों?
वो नारी समर्थन नहीं करेगी, विरोध करेगी। लेकिन जिस समय मैया कौशल्या के पास राम जी पहुंचे, राम जी ने कहा कि मैया पिता दीन मोहि कानन राजू। ईमानदारी से बताओ, माता कौशल्या ने विरोध किया या समर्थन किया? विरोध नहीं किया, समर्थन किया। प्रमाण, अगर पिता ने तुम्हें राज दिया है जंगल का, तो बेटा बोले जो बल पितु आयुष दाता, केवल अगर पिता की आज्ञा है तो तुम बन नहीं जाओगे। मैया क्यों? तो जन जाओ, शब्द पर ध्यान देना, तो जन जाओ। अरे जानी बड़ी माता, जन्म देने वाली माँ बड़ी, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ध्यान देना। कहने वाला कौन है? मैया कौशल्या। जो केवल पितुवायु से दाता, तो जन जाओ जानी पड़ी माता। माँ से दर्जा पिता के ऊपर, माँ का दर्जा बड़ा होता है, पिता से ज्यादा माँ का दर्जा बड़ा होता है। माँ बड़ी मैंने नहीं कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, मैया कौशल्या कह रही।